हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्याम बिहारी। मैं अपने चैनल एडजर्ट श्याम फनी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों एवं प्रमुख नदियां, उद्गम एवं मुहानों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे वायरस से चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, कंजक्टिवाइटिस इत्यादि होता है। बैक्टीरिया से टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग इत्यादि रोग होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंदी, दमा, खाजदाद इत्यादि रोग होते हैं। अगला टॉपिक है विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा इत्यादि रोग फेफड़े को प्रभावित करते हैं। हैजा, टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, लकवा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। स्कर्वी, पायरिया, मसूड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया, प्लीहा या यकृत को प्रभावित करता है। प्लेग, लिम्फ ग्रंथि, लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। कालाजार, अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। टिटेनस, मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। ग्वाइटर या गलकंड थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया आँख को प्रभावित करने वाले रोग हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। अगला टॉपिक है प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। फार्मिक अम्ल लाल चींटी एवं बिच्छू में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल घास एवं पत्ते में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में। एस्टिक अम्ल फलों के रसों एवं सिरकों में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी एवं सोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में। टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। अगली टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास की संगम पर है, पंजाब में राज्य में है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में है। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी घाटी झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में है। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, अगले टॉपिक में देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। शिकारी देवभव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। दोस्तों, अगला और लास्ट टॉपिक है प्रमुख नदियां, उद्गम एवं मुहाना।
सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकल करके जो मध्य प्रदेश में है अरब सागर में गिरती है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के गंगा नदी मिलती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकल करके गंगा नदी मिलती है। गंडक नेपाल से निकल करके गंगा नदी में मिलती है। कोसी सप्तकोशी नेपाल में पड़ता है से निकल करके गंगा नदी में मिलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में मिलती है। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। महानदी जो शिवहर मध्य प्रदेश में से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नासिक के तट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल जानापार पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी में गिरती है। चिनाव बारालाचा दर्रे से निकलती है, सिंधु नदी में मिलती है। झेलम शेषनाग झील से निकल करके चिनाव नदी में। रावी रोहतांग दर्रे से निकल करके चिनाव नदी में मिलती है। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नाग पहाड़ी से निकल के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ब्यास रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलज नदी में मिलती है। सतलज मानसरोवर झील से निकलती है, चिनाव नदी में मिलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। अमेजन लैंगो बिलफेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। वांगहो क्यूनुल पर्वत से निकल करके चील की खाड़ी में मिलती है। डेनव्यू ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके काला सागर में गिरती है। बोल्गा नदी सल्डाई पठार से निकल के कैस्पियन सागर में मिलती है। यांगसी तिब्बत का पठार चीन सागर मिलती है। कांगो लुआलया अटलांटिक महासागर मिलती है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो